नई शुरुआत के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी शुरुआत से हमने विकसित भारत की जिस परिकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को दिया है, और उत्तर प्रदेश जिस क्षेत्र में हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं कि हम अगले 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की बनाएंगे, उस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की बनाने के लिए आज हम लोग एक नया प्रयास प्रारंभ करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन इस दिशा में एक नया प्रयास है। यूपी एग्रीज के माध्यम से भी हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के अंदर अक्सर देखते थे कि पश्चिम के किसान ने खेती की दिशा में प्रगति की, प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की, उन्होंने तकनीक अपनाया, मॉडर्न तकनीक को अपनाया, नए बीज उपलब्ध कराए, वे लोग उत्पादन बढ़ाने में, लागत कम करने, उत्पादन बढ़ाने में सफल हुए। यद्यपि वहां भी बहुत अभी संभावना है, लेकिन मध्य और पूरब के हमारे किसान इस दिशा में अभी काफी पीछे थे, और इसलिए वर्ल्ड बैंक की मदद से 4000 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट को हम लोगों ने इस वर्ष यूपी एग्रीज के नाम पर आगे बढ़ाया है, जिसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड बिंद क्षेत्र के हमारे 28 जनपदों को हम इसके साथ आच्छादित करने जा रहे हैं, जिसमें किसान को खेती की तकनीक से लेकर के खेती और किसानी से संबंधित उन सभी माध्यमों, उन सभी के बारे में जानकारी देने का एक अभिनव प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है। और आज का विकसित कृषि अभियान उसी कड़ी को एक नए दिशा में आगे बढ़ाने का एक अभिनव प्रयास है। मुझे प्रसन्नता है कि आज खेती केवल कृषि विभाग का पक्ष इसमें मात्र नहीं है, इसमें जल शक्ति विभाग की भी उतनी बड़ी भूमिका है। जल शक्ति मंत्री भी यहां पर हैं, यहां पर हमारे पशुधन मंत्री भी यहां पर हैं, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जी भी यहां पे हैं, उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी भी यहां पर हैं, और कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलक, वे स्वयं किसान भी हैं, प्रगतिशील किसान हैं, दोनों कृषि भी करते हैं, औद्यानिक फसलों में भी उनकी रुचि है और बहुत अच्छी खेती करते हैं। ये सभी तो मौजूद हैं ही। हमारे चीनी और गन्ना विकास के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ये मथुरा में कृषि विज्ञान केंद्र से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, और मत्स्य विकास के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी ये वाराणसी में केवीके के किसानों के साथ में बैठ करके इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। यानी केवल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि हमारे मंत्रीगण भी अब ऑफिस से हट करके वे भी अब किसान के साथ धरती पर उतर करके इस अभियान को एक नई गति देने के लिए उतावले दिखाई दे रहे हैं। इस अभियान में उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक क्रम चलना है, बहुत अच्छा एक योजना बनाई है। सभी 89 कृषि विज्ञान केंद्र, सभी 826 विकास खंड मुख्यालय, सभी 8137 जो हमारी न्याय पंचायतें हैं, इसमें जो कृषि किसान कल्याण केंद्र हैं, इन सबको इसके साथ जोड़ने का कार्य इन 15 दिन के कार्यक्रम के साथ ये सभी हमें वहां देखने को मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह न केवल देश के कृषि के क्षेत्र में सबसे समृद्ध राज्य, बल्कि पूरे देश के अंदर एक नया कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हम सबको देखने को मिलेगा, जब एक साथ सभी स्टेक होल्डर्स, अन्नदाता किसान से लेकर के कृषि वैज्ञानिक तक और सभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग एक साथ मिलकर के इस क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने के एक साथ मिलकर के अभियान आगे बढ़ाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में विकसित कृषि अभियान
एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। आज के इस पूरे कार्यक्रम को हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएं। प्रगतिशील किसानों के भी कार्यों का अवलोकन करें। और मैं तो इस बात को देखता हूं, अगर खेती समय पे बीज, अच्छा बीज मिल जाए और समयबद्ध तरीके से उसको हम आगे बढ़ा लें, क्योंकि हमारे सामने आज के दिन पे चुनौती है, और वो चुनौती है क्लाइमेट चेंज की। आप देख रहे होंगे मानसून 15-20 दिन पहले दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे आशंका है कि बीच में एक समय ऐसा आएगा जब फिर सूखा पड़ेगा, 1.5-2 महीने का कालखंड रहेगा। और उस समय की चुनौती का सामना कैसे हमें करना है, इसकी रणनीति भी हमें अभी तैयार करनी होगी। फिर उसके बाद फिर बारिश आएगी, उस समय की परिस्थिति का सामना कैसे करना हो। और यह प्रोडक्शन पर, ये जो चेंज है, ये प्रोडक्शन पर असर डालता है। अगर समय पे खेत में बीज पड़ गया, अच्छी किस्म का बीज है, उत्पादन बढ़ेगा, अच्छा उत्पादन होता है। अगर बीज लेट में बोया, 1 महीना लेट होगा, याद रखना वो प्रोडक्शन पर कम से कम 30% का अंतर डालता है, 30% का अंतर डाल देता है। और वह भी हमें देखना होगा कि अगर लेट हम बो रहे हैं तो लेट वैरायटी के बीज का हम इस्तेमाल करके किसानों को बता सके। अर्ली बो रहे हैं तो अर्ली वैरायटी के बीज के बारे में हमें किसानों को बताना पड़ेगा। अच्छा बीज किसान को मिल सके, इसके बारे में जागरूक करना पड़ेगा, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, लोगों को इसके बारे में अवगत करना पड़ेगा। किस क्षेत्र में कौन सी संभावना ज्यादा बढ़ सकती है। अब तो मिलेट के लिए भी, नेचुरल फार्मिंग के लिए भी, और साथ साथ दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए भी पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इनका उत्पादन बढ़ा है। लेकिन इसके लिए और कुछ क्या हो सकता है, इस दिशा में भी हमें प्रयास करना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं इस पूरे विकसित कृषि अभियान के लिए प्रदेश सरकार को और के सभी अपने कृषि वैज्ञानिकों को जो ICAR की लैब से और कृषि विश्वविद्यालयों से यहाँ पर प्रदेश भर में आ रहे हैं, इन सबका मैं स्वागत करता हूं। प्रदेश भर के अपने सभी कृषि वैज्ञानिकों का और कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़े हुए वैज्ञानिकों का, कृषि विभाग के अधिकारियों का आह्वान करूंगा कि ICAR के से जुड़े हुए, भारत सरकार से जुड़े हुए इन सभी कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के हम किसान के खेत तक जाकर के उनकी समस्याओं के समाधान करने, बदली हुई परिस्थिति की चुनौतियों का सामना करने में हम लोग अपनी भूमिका का निर्वहन कैसे, किस रणनीति के तहत हमें करना है, इसके लिए हमें युद्ध स्तर पर मिलकर के हम काम करेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करेंगे। आप सबके प्रति इस अभियान के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।